टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सीरीज में हरा तो दिया है, लेकिन शुभमन गिल के अराउंड एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि क्या शुभमन गिल एक सेल्फिश प्लेयर है। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में शुभमन गिल ने खुद को ओपनिंग में रखा और अभिषेक शर्मा जिन्होंने सेकेंड टी20 इंटरनेशनल में 100 बनाया था, उन्हें उन्होंने नंबर 3 पे शिफ्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल जब से आए हैं, यशस्वी जायसवाल भी टॉप ऑफ द ऑर्डर तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, लेकिन शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 120 130 का स्ट्राइक रेट है। वही स्ट्राइक रेट जिसके कारण विराट कोहली जैसे बैट्समैन को भी काफी आप कह सकते हो कि उनके ऊपर काफी डिस्कशंस होने लग गई थी, क्या उन्हें टीम में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट विराट कोहली से कुछ बात भी हुई थी, जिसकी वजह से विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में काफी तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे। फाइनल में विराट कोहली ने अपनी ही स्ट्राइक रेट से बैटिंग की तो वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली समझ गए थे कि इस स्ट्राइक रेट से उनका फ्यूचर नहीं है और उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब क्या विराट कोहली की जगह पर एक यंगस्टर को उसी रोल में डाला जा सकता है? क्या टीम में या करंट मॉडर्न टी20 गेम में इस तरीके के स्ट्राइक रेट के प्लेयर की जगह है? प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब सेकेंड टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त 100 बनाई सिर्फ 46 बॉल्स पे, और तीसरे टी20 इंटरनेशनल में जब यशस्वी जायसवाल वापस आए तो शुभमन गिल ने खुद को ओपनिंग स्लॉट में ही रखा और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पे कर दिया। यशस्वी जायसवाल भी अभिषेक शर्मा की तरह ही तेज बैटिंग करते हैं, तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, मगर शुभमन गिल दूसरे एंड पे 15 बॉल 15, 18 बॉल 18 इस तरीके के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। तीसरे टी20 में जहां शुभमन गिल ने थोड़ी बड़ी इनिंग्स खेली थी, वहां पे भी उन्होंने 49 बॉल्स लिए थे 66 रन बनाने में, जहां उनका स्ट्राइक रेट 133 134 का था। जबकि अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों 150 प्लस स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं अगर वो 40 प्लस बॉल्स फेस करें। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब सीनियर्स स्पेशली सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जैसे लोग जो फिक्स्ड हैं प्लेइंग 11 में, जब ये लौट के आएंगे तो क्या शुभमन गिल की जगह बनेगी? क्योंकि चांसेस तो यही हैं कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से किसी दो को सेलेक्ट किया जाएगा एज ओपनर्स। टीम में अभी विकेट कीपर बैट्समैन की भी एक जगह बनानी जरूरी है और सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। अगर आप नंबर 5 स्लॉट की बात करो तो वहां पे शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच कंपटीशन है, क्योंकि नंबर 5 स्पॉट किसी ऐसे बैट्समैन का है जो मिडिल ओवर्स में तेज बैटिंग कर सके, अटैक कर सके, स्पिनर्स को अटैक कर सके। तो फिलहाल शिवम दुबे के पास अपर हैंड है क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन रिंकू सिंह उनके क्लोज कंटेंडर है। नंबर 6 पे हार्दिक और नंबर 7 पे अक्षर पटेल फिलहाल फिक्स्ड हैं अपने रोल्स में। अब ये डिस्कशन हो रही है कि क्या शुभमन गिल एक सेल्फिश कैप्टन है, क्योंकि फिलहाल इस टीम में उन्हें कैप्टन बनाया गया है और ये डिस्कशन और ये डिसीजन उनका था कि वो ही ओपनिंग करेंगे। जबकि मेरे ख्याल से और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे दो बैट्समैन को अगर उतार दें तो ये पहले 6 ओवर में ही मैच को खत्म कर सकते हैं। ये ऐसे बैट्समैन है कि इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 70 से 80 रन या इवन 100 रन के आसपास हो सकता है अगर ये दोनों पूरे पावर प्ले में बैटिंग कर जाएं। अगर इनमें से कोई आउट हो जाता है तो शुभमन गिल आ सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल एक ऐसे बैट्समैन है जो पावर प्ले को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर पाते। एक आध बाउंड्री लगा लेते हैं, लेकिन वो कई डॉट बॉल्स खेलते हैं और उनका स्ट्राइक रेट 100 से 120 के बीच ही रहता है पावर प्ले में। पिछले मैच में भी जहां यशस्वी जायसवाल बिल्कुल तेज बैटिंग करके उन्होंने एक तेज हाफ सेंचुरी बनाई, उस वक्त शुभमन गिल का स्कोर था 17 बॉल पे 17 रन। शुभमन गिल दूसरे एंड से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे। एक बात यह भी उठ रही है कि जब यशस्वी जायसवाल ऑलमोस्ट अपने 100 के करीब पहुंचने लग गए थे, 70 प्लस हो गए थे, तो शुभमन गिल ने तेज बैटिंग करने लग गए और लास्ट के 15-20 रन में जब यशस्वी जायसवाल के पास स्कोप था 100 बनाने का, तभी भी शुभमन गिल नहीं रुके और वो तेज खेलते रह गए, जबकि काफी ओवर्स बाकी थे। एंड में यशस्वी जायसवाल 93 पे नॉट आउट रह गए और शुभमन गिल ने 58 किए। मतलब शुभमन गिल की 50 भी हो चुकी थी, मगर फिर भी वो 7 रन उन्होंने यशस्वी जायसवाल के लिए नहीं छोड़े। इसके पीछे कई लोग ये रीजन भी दे रहे हैं, जो कि मे भी शायद सही हो, कि अभिषेक शर्मा ऑलरेडी 100 बना चुके थे और अगर यशस्वी जायसवाल भी 100 बना लेते तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का पत्ता कटना 100% कंफर्म था। और शुभमन गिल इस बात से थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि बाकी दोनों बैट्समैन वो की बैटिंग देख के वो समझ गए थे कि हालांकि वो सीनियर है इन दोनों से, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये दोनों उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन शुभमन गिल इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो नए कोच आने वाले हैं गौतम गंभीर, वो ये सब चीजें नोटिस करते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से वो विराट कोहली को भी कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि पर्सनल लैंडमार्क्स के लिए खेलना मुझे पसंद नहीं है,
मुझे वैसे बैट्समैन प्लेयर पसंद नहीं है जो टीम के लिए नहीं खेलते, जो सेल्फिश है, जो इस तरीके की चीजें हैं, और शुभमन गिल एग्जैक्टली वहीं फिट होते हैं। तो शुभमन गिल एक ऐसे क्रिकेटर हो सकते हैं जो गौतम गंभीर के आने के बाद शायद शायद से उस टीम में फिट ना बैठे हैं जो विराट कोहली या रादर गौतम गंभीर की विजन में आती है, क्योंकि गौतम गंभीर मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन को ज्यादा बैक करेंगे। अभिषेक शर्मा के एडवांटेज ये भी है कि अभिषेक शर्मा एक यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। तो कुछ पिचेस पे जहां पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो, क्योंकि आपको बता दूं अगला वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में ही होना है, तो जहां वहां पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, तो उस तरीके की पिचेस पे अभिषेक शर्मा की लेफ्ट आर्म स्पिन भी यूजफुल हो सकती है। अभी पिछले मैच में ही उन्होंने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल विकेट भी लिया। तो अभिषेक शर्मा ने 100 बना के ये कंफर्म कर दिया है कि वो फिलहाल तो स्क्वाड के साथ ही रहेंगे आने वाले हर टूर में। और यशस्वी जायसवाल ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अपने आप को ऑलमोस्ट प्रूव किया था, लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप में भी जब चॉइस आई थी तो शुभमन गिल के ऊपर यशस्वी जायसवाल को प्रेफर किया गया था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट अच्छा था। इनफैक्ट कई लोगों का मानना था कि शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल से ही ओपनिंग करानी चाहिए था और विराट को नंबर 3 पे रखना चाहिए था। तो ऐसे केस में जहां यशस्वी जायसवाल को पिछले वर्ल्ड कप में भी प्रेफरेंस मिली थी, शुभमन गिल से अपर हैंड यशस्वी जायसवाल का है, और शुभमन गिल का रियल कॉन्टेस्ट अभिषेक शर्मा के साथ ही है। और जहां तक मुझे लगता है अभिषेक शर्मा अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन और 100 बनाने के बाद अभी फिलहाल तो शुभमन गिल से ऊपर के कंटेंडर हैं। शुभमन गिल ने जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, हालांकि उन्होंने 250s बनाई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से इंप्रेस कर पाए हैं जैसी फिलहाल मॉडर्न डे में जरूरत है। इनफैक्ट उनपे एक सेल्फिश कैप्टन का भी टैग लग गया है। अब ये डिसीजन उनका था या मैनेजमेंट का, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल वीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच हैं और हो सकता है कि यह डिसीजन उनके एंड से भी आया हो, लेकिन जो भी है ओवरऑल शुभमन गिल ने इस सीरीज में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं जैसी अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने दी है। आपको बता दूं कि टीम में एक विकेट कीपर बैट्समैन की भी जगह छोड़नी है, जिसके लिए संजू सैमसन और आप कह सकते हो कि फिलहाल ऋषभ पंत ये दो कंटेंडर हैं। ये दोनों के आने के बाद नंबर 3 या नंबर 4 का स्पॉट किसी एक बैट्समैन के लिए छोड़ना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सही स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, तो शुभमन गिल वहां भी पीछे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि शुभमन गिल टीम में अपनी जगह बचाने के लिए फिलहाल परेशान है। उनकी कैप्टनसी के ऊपर मैंने आईपीएल के दौरान भी बात की थी कि गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने कोई खास कैप्टनसी नहीं की। उनकी कैप्टनी कई बार काफी वीक नजर आई, बॉलिंग चेंजेस हों या अग्रेसिव माइंडसेट के लिए वो क्लूलेस नजर आए। जहां पे अग्रेसिव माइंडसेट की जरूरत थी वो क्लूलेस नजर आए। फिलहाल ये जिम्बाब्वे की टीम है, इसलिए इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन किसी बड़ी टीम के खिलाफ फिलहाल शुभमन गिल की कैप्टनसी स्किल्स में भी काफी प्रॉब्लम्स है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल शुभमन गिल का कंसंट्रेशन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए है और वो उसी चीज को लेके परेशान है। श्रीलंका सीरीज में जब सीनियर्स वापस आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हार्दिक, अक्षर और जितने भी सीनियर्स हैं, सूर्य कुमार यादव, ये सब वापस आएंगे, तो क्वाइट क्लियर हो जाएगा गौतम गंभीर की कोच के अंडर इंडिया पहली सीरीज खेलेगी, तो उसमें क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि गौतम गंभीर की प्रेफरेंस क्या है। हो सकता है कि उस सीरीज में हमें अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते दिखे। हो सकता है कि शुभमन गिल को फिलहाल टीम में रखा जाए, लेकिन जब फाइनल 15 मेंबर्स फॉर द वर्ल्ड कप का टाइम आए और अगर शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट यही रही, तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल अगला वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया अपना पहला सीरीज श्रीलंका में खेलेगी 27 जुलाई से। उसकी टीम की अनाउंसमेंट अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगी और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सारे सीनियर्स वापस आएंगे। तो देखते हैं कि वहां ओपनिंग पेयर क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।